आज का गुरु सानिध्य कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। आइए पहले हम गुरुदेव माता जी को प्रणाम करके गायत्री मंत्र एक बार सब एक साथ मिलके सस्वर बोलते हैं। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछली बार से हमने जिस पुस्तक का प्रारंभ की थी वो है मन की प्रचंड शक्ति। तो आज हम उसके आगे का क्रम से पढ़ेंगे। आज मानस आप दिखाई दे रहा है आपको? हेलो जी आंटी जी। हाँ, मानसिक बल और उसका विकास। मानसिक बल और उसका विकास। पूर्ण परिश्रम से कार्य करने वाले व्यक्ति को देखकर साधारण मनुष्य सोचते हैं कि इसका शरीर कितना फुर्तीला है एवं कार्य करने में इसके अमुक अंग किस तरह लगे हुए हैं, किंतु यह सच्चा निर्णय नहीं हुआ। मनुष्य की वास्तविक शक्ति वहां नहीं है जो आंखों से दिखाई दे। मनुष्य की मुख्य शक्ति है बुद्धि बल एवं मानसिक बल, जो फिर स्थूल रूप में चक्षुओं द्वारा देखी जाती है। किसी कार्य को करने में एक हाथ लगा रहता है, किंतु हाथ की स्वयं की कोई शक्ति नहीं। वह हाथ बुद्धि एवं मानसिक बल से संबंधित होता है और कार्य में व्यस्त रहता है। उक्त दोनों शक्तियों के अभाव में शरीर एवं अन्य वस्तुओं को अणुमात्र भी नहीं हिलाया जा सकता। इन दोनों शक्तियों के सामंजस्य से ही पूर्ण पुरुष का निर्माण होता है। बुद्धि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर जाने का सही निर्णय करती है, फिर मानसिक बल स्थूल अंगों से एकता प्राप्त कर उसे पूर्ण करता है। इसके तत्व को समझना आवश्यक है, तभी मानसिक शक्ति किसी महत्ता को समझाकर उसके इसके विकास का मार्ग अपनाया जा सकता है। किसी भी कार्य को पूर्ण होने में साधारणतः दो स्थितियां होती हैं। प्रथम, उसके संबंध में विचार करके उसका निर्णय करना कि हम अमुक कार्य करना है। यह कार्य बुद्धि का है। बुद्धि अपनी विचार शक्ति से किसी कार्य का निर्णय करती है। फिर इस निर्णय को या विचार को क्रियात्मक रूप देने के लिए मानसिक बल को की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक बल उस कार्य को संपन्न करता है और इस प्रकार सफलता या सिद्धि उपलब्ध होती है। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो पहले अपनी बुद्धि से किसी कार्य का निर्णय करे और फिर उसे पूर्ण करने में मानसिक बल का उपयोग करे। केवल विचारों में बहते रहने वाले व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होते। इसी तरह बिना बुद्धि का उपयोग किए जो कुछ सामने आ जाए उसी में जो अंधे बनकर लग जाए, ये पशुवत ही है। अतः अंत में अपनी प्रकृति प्रदर्श शक्ति को यूं ही छिन्न भिन्न करके असफल होते हैं। अतः किसी कार्य की सफलता के लिए बुद्धि बल और मानसिक बल की आवश्यकता है। अच्छा अच्छा। हेलो जी दिखाई दे रहा है आपको? जी। अच्छे अच्छे विचारकों एवं कवियों में मानसिक बल भी हो तो वे बहुत कुछ सुधारात्मक एवं परिवर्तनकारी कार्य कर सकते हैं। केवल विचार ही विचार से कुछ नहीं होता। प्रधानता तो कार्य की है। अन्य कार्यों की तरह स्वास्थ्य सुधार एवं चिकित्सा भी मानसिक बल का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए भिन्न भिन्न साधनों को ढूंढना बुद्धि का काम है और उन्हें उपयोग में लाने का कार्य मानसिक शक्ति का है। कार्य की सफलता तक दोनों क्रम ठीक चलते रहे तो सफलता अवश्य मिलती है। मनुष्य में मानसिक बल एक महत्वपूर्ण शक्ति है। मानव जीवन में होने वाला सारा खेल इसी शक्ति का पसारा है। जिस व्यक्ति में मानसिक बल जितनी बड़ी मात्रा में होता है, वह उतना ही कार्यशील एवं दक्ष होता है। भले ही बुद्धि बल की कमी या वातावरण वश या संस्कार के प्रभाव से वह अच्छे या बुरे कार्य में प्रवृत्त हो, किंतु वह उसमें तेजी से बढ़ता जाएगा। मानसिक शक्ति तत्व रूप से स्वभाव से सभी व्यक्तियों में स्थित होती है। लोगों की यह धारणा गलत है कि प्राकृतिक जिसको बलवान या संपन्न
अथवा हीन बनाती है उसे जन्म से ही उस तरह का उत्पन्न करती है। साथ ही इस तर्क में सबसे बड़ी गलती यह है कि मनुष्य या तो आखिरी अथवा आगे अर्थात दोनों सिरों को ही प्रधानता देते हैं, मध्यम मार्ग का अनुसरण नहीं करते, जिससे हीन को संपन्न बनाया जा सके, कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि तत्व रूप से तो मानसिक बलहीनता एवं महानता दोनों व्यक्ति में स्वभाव से स्थित है। केवल कर्म क्षेत्र की वजह से एक व्यक्ति महान बन जाता है और एक दीनहीन यहाँ तक कि अपना शरीर निर्वाह नहीं कर सकता। निर्बलता को अथवा हीनता को दूर करने के लिए व्यक्ति पहले अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करें और कहाँ तक पहुंचना है इसका निर्णय करें। इसके लिए सर्वप्रथम एक छोटा सा लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। जिस तरह मैट्रिक पास करने के लिए पहली दूसरी क्रमशः 10 कक्षाओं को पास करना पड़ता है, उसी तरह छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उस छोटे से लक्ष्य पर अपने चित्त को केंद्रित करके सफलता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब यह लक्ष्य पूरा हो जाए तो अपने उसी पथ पर दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए भी इसी तरह प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह जो जो सफलता मिलती जाए, अभ्यास करने वाले व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। मानसिक बल का संपादन करने अथवा विकसित करने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले पहल बड़े कार्य को लक्ष्य बनाकर उसमें नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि शक्ति के अल्प होने के कारण बड़े कार्य में सफलता नहीं मिलती और प्रारंभ में ही निराशा होती है। मानसिक बल बढ़ाना तो दूर रहा, उल्टा हताश होना पड़ेगा। अतः सर्वप्रथम सरल मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से आखिरी मंजिल तक पहुंचा जा सकेगा। निग्रहित मन की चमत्कारी क्षमता। सूर्य की स्वाभाविक धूप जो शरीर पर पड़ती है, कठिन गर्मी में भी उसे शरीर सहन कर पाता लेता है। किरणें बिखरी हुई होती हैं, अतः वे अपना सामान्य ताप ही दे पाती हैं, किंतु नतोदार शीशे के लेंस से एक इंच स्थान की धूप को केंद्रित कर दिया जाए तो उस ताप को शरीर का कोई भी अंग सहन ना कर सकेगा। कोई भी वस्तु उसमें बिना जले ना रहेगा। उससे कहीं भी अग्नि पैदा की जा सकेगी और विविध प्रयोजन पूरे किए जा सकेंगे। सूर्य किरणें की केंद्रीभूत शक्ति की तरह निग्रहित मन की शक्ति और सामर्थ्य की भी अतुलित है। अस्त व्यस्त मनोदशा के से जीवन में से जीवन का कोई विशेष उद्देश्य पूरा नहीं होता। सामान्य श्रेणी के जीवों की तरह ही वह आहार विहार की सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है, किंतु यदि उसे एक लक्ष्य पर स्थिर कर दिया जाए तो उससे साधारण जीवन में भी कई गुनी शक्ति दिखाई देने लगेगी और मन चाहे कल्पना पूरी की जा सकेगी। साधारण लोगों के मन की कोई निश्चित गति नहीं होती। तालाब के पानी की तरह जिधर से हवा चली उधर से वे वैसे ही कम ज्यादा वेग वाली लहरें उठने लगेंगी। प्राय लोग अपने से बड़े आस पड़ोस और उस समाज के व्यक्तियों के आचरणों का ही अनुकरण करते रहते हैं और उतने ही क्षेत्र में विचार उठते रहते हैं। इससे मनुष्य के जीवन में कोई विशेषता नहीं आती। किंतु यदि मन को संकल्प पूर्व किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति में लगा दिया जाता है तो उससे समुद्री ज्वार भाटे की तरह एक ऐसी शक्ति भर जाती है कि कठिन दिखाई पड़ने वाले कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। लोग उसी सफलता पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। यह सब उन्हें चमत्कार सा लगता है, पर चमत्कार सी दिखाई देने वाली यह सफलता एकाग्र मन की संग्रहित शक्ति के परिणाम से और कुछ अधिक नहीं होती। मन की तन्मयता में वह व्यक्ति है जो बड़े से बड़े कार्य आसानी से पूरा कर सकती है। मन में उठने वाली इन विचार तरंगों को स्वेच्छापूर्व विचरण न करने देना चाहिए, क्योंकि निरंतर उठने वाले रहने वाले विचार अच्छे बुरे जैसे भी होंगे वैसे ही तत्व से वे सूक्ष्म जगत से आकर्षित करते रहेंगे और वह विचार स्वभाव में परिणत होने लगेंगे। ब्राह्म रूप से शारीरिक परिवर्तन भले ही दिखाई न पड़े, पर यदि कुविचारों से ही मन रस लेता रहे तो बुरे स्वभाव का परिपक्व हो जाना अवश्य भावी है। इस अवस्था में मनुष्य अपना नैतिक पतन तो करता ही है, औरों को भी पथ भ्रष्ट करने का एक सजीव केंद्र सा बन जाता है।
इस तरह के विचार वाले मनुष्य की समीपता जिसे भी मिलेगी, उनके भी दुष्ट और दुराचारी हो जाने की संभावना रहेगी। मन शक्ति के इस दूषित पक्ष को देखकर भी ही उसे स्वेच्छाचारी न होने देने की सलाह दी गई है। शास्त्रकारों ने निरंतर अभ्यास द्वारा उसे नियंत्रण में रखने की शिक्षा दी है। उन्हें यह मालूम था कि दृश्य जगत के संपर्क में रहने के कारण मनुष्यों की वासना एवं तृष्णा पर आकांक्षाओं का उठना स्वाभाविक है। उन्हें जिधर आकर्षण दिखाई देगा उधर ही दौड़ेंगी। मन को स्थूल भोगों में भी ही अधिक सुख मिलता है, अतः उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, कल्पनाएं तथा विचारणाएं भी वैसी ही दोगामी होंगी। हीन विचारों के कारण मनुष्य के जीवन में चंचलता, अस्थिरता, क्षुद्रता और निकम्मापन आता है। फलस्वरूप वह यह जीवन अनेक कष्टों एवं उद्योगों में फंसा रहता है। उस उलझन में न किसी तरह की भौतिक उन्नति ही हो पाती है, न आध्यात्मिक लक्ष्य भी पूरा हो पाता है। अनियंत्रित मन प्रयोग रूप में अनेक आकांक्षाएं बनाता बिगाड़ता रहता है। कभी वह असंख्य धन प्राप्त करने की इच्छा करता है, कभी विद्वान होने का सपना देखता है। पहलवान बनने, नेता बनने, प्रतिष्ठा पाने, धनी होने, भोग भोगने की अनेक योजनाएं बनाया करता है। यह योजना स्थिर नहीं होती हैं। औरों के जीवन की प्रतिक्रिया स्वरूप ही वह इन लालच भरे सपनों के पीछे अंधी दौड़ लगाया करता है, पर उसकी कोई भी आकांक्षा निर्दिष्ट नहीं होती। हृदय की संवेदनशीलता के कारण यह प्रत्येक अवस्था में अपने आप को ही ठीक समझता है, पर इन हेलो। अनेक कामनाओं का वह समन्वय नहीं कर पाता। एक ही समय पर वह कोई वक्ता बनना चाहे और पहलवान बन सके, यह संभव है। एक बार में एक ही क्रिया को अधिक सुविधा और सफलता पूर्वक पूरा किया जा सकता है। अभी खाना, अभी पानी, अभी घर, अभी दुकान, अभी रेल, अभी मोटर, अभी सब बातें एक साथ नहीं होती। उन्हें क्रमिक रूप से पूरा करने से ही कोई उचित व्यवस्था बन पाती है। इनका क्रम जिस प्रकार हो, कौन सी आकांक्षा किस सीमा तक संजोकर रखी जाए, उसकी पकड़ कितनी मजबूत हो, इन सब पर भली प्रकार विचार करने से ही जीवन दशा को सुनियोजित रखा जा सकता है। सबसे महत्व की बात यह है कि एक लक्ष्य के लिए अनेक आकांक्षाएं परस्पर पूरक कैसे बने। इस स्थिति को यदि विचार पूर्वक समझ लिया जाए तो अपने अभिष्ट मनोरथों को लोग बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। इच्छाएं जीवन के विशिष्ट पहलू व परिस्थितियों से बंधी होती हैं, अतः उनका योग्य निर्धारण तथा उपयोग संपूर्ण जीवन का एक केंद्र बिंदु, एक लक्ष्य निश्चित करने में है। यह लक्ष्य जितना महान होगा, उच्च स्तरीय भव्यपूर्ण जीवन को दृष्टिगत रखकर निर्धारित, सर्वांगीण और व्यापक होगा। इच्छाओं और आकांक्षाओं का वेग भी उतनी ही मजबूती तथा कठोरता से संभालने की जरूरत पड़ेगी। छोटी ऊंचाइयों से गिरने पर चोट की उतनी आकांक्षा नहीं रहती जितनी बड़ी ऊंचाइयों से गिरने पर लग सकती। ऊंचे लक्ष्य को साधने के लिए इसलिए अधिक लगन, गहन तत्परता और कठोर मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। यदि मन को साथ लिया जाए और वह रुचिपूर्वक लक्ष्य पूर्ति में लगा रहे तो कठिनाइयां सरल हो जाती हैं और मनुष्य अभिष्ट सफलता प्राप्त कर लेता है। पर यह कार्य उतना सरल नहीं है। लक्ष्य पूर्ति के मार्ग में अनेक हेलो। हाँ, दुविधाएं तथा उलझन भरे प्रश्न आते हैं जिनका निराकरण करना कठिन हो जाता है। एक प्रश्न के दो पहलू हो जाते हैं, दोनों ही उचित और आवश्यक प्रतीत होते हैं, पर चुनाव एक का ही करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आवश्यकता से भिन्न कोई बात सामने अटल प्रारब्ध बनकर आ जाती है। उस समय यह अनुमान करना कठिन हो जाता है कि किसे ग्रहण करें और किसे छोड़ दें। पर यदि मन स्वस्थ और नियंत्रित है तो वह अपने विवेक बल से अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का ज्ञान प्राप्त कर परिस्थितियों को काबू में ला सकता है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि एक स्थिति में विवेक का अंकुश, मन नियंत्रण इतना कठोर हो कि उसे प्रलोभनों की ओर झुकने ना दिया जाए, क्योंकि मन प्राय अपनी रुचि के ही निर्णय निकालता है जो लक्ष्य पूर्ति में बाधक भी हो सकते हैं।
आशा, विश्वास, दृढ़ता, तन्मयता, कर्मठता, धैर्य और कष्ट सहिष्णुता मनोबल के प्रतीक है। मन को संतुलित अवस्था में रखने, एक ही लक्ष्य की ओर उसे प्रेरित करने में इन गुणों का प्रादुर्भाव होता है और आंतरिक महानता विकसित होने लगती है। इन गुणों से मन की तमाम शक्तियां केंद्रीभूत होकर एक प्रचंड दावा नल सी बन जाती है। ऐसे बलवान मन को चाहे जहां लगा दिया जाए, उधर से ही सफलता का मार्ग खुलता हुआ दिखाई देगा। निराशा, उद्विग्नता, चंचलता और अश्रद्धा यह मनोविकार है। ईर्ष्या, विद्वेष, कुड़न, चिड़चिड़ापन आदि से मानसिक शक्तियों का पतन होता है और जीवन में किसी विशेषता या महत्ता के दर्शन नहीं होते। यहाँ दोनों ही पहलू मनुष्य के सामने हैं, जिसे चाहे चुन ले और वैसा ही सफल या असफल जीवन बना ले। मन बड़ा शक्तिशाली है, पर उससे कोई विशिष्ट लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसे पूर्ण नियंत्रण में रखा जाए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति अथवा सांसारिक सुख सुविधाओं प्राप्त करने के लिए भी यह शर्त अनिवार्य है। हमारा मन वश में हो जाए तो इस जीवन को स्वस्थ व समुन्नत बना सकते हैं और परालौकिक जीवन का भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मन को अपना मित्र बनाए। जिस प्रकार ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है, वह मन की ही एक शक्ति है, उसी प्रकार मन का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इच्छा और विचार करने की शक्ति का ही नाम मन है। इसलिए मनोनिग्रह के लिए मन को वश में रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि उसे निरंतर विचार निग्न रखा जाए। एक विचार की दूसरे विचार से काट छाट और स्थान उत्पत्ति की जाती रहे। मन में अधिकांश वही इच्छाएं उठती हैं जो तत्काल का अल्पकाल में सुख दे सकती हैं। इंद्रियों के सुख उनमें प्रधान है। मनुष्य का मन जब तक इन्हीं नन्ही नन्ही इच्छाओं में फंसा रहता है, तब तक ना उसकी शक्ति प्रकट होती है, ना मनुष्य जीवन की उपयोगिता। इसलिए यह आवश्यक है कि हम आध्यात्मिक जीवन का भी चिंतन किया करें। वैराग्य ऐसे ही चिंतन का नाम है, जिसमें हम लोकोत्तर जीवन की कल्पना और सत्य जानने का प्रयास करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त आदि शक्तियां मिली भी मनुष्य को इसलिए है कि मनुष्य अपना परमार्थिक उद्देश्य हल कर सके। भगवान कृष्ण ने गीता में वैराग्य को मनोनिग्रह का उपाय बताया है। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में अभ्यास वैराग्य भया तत्रिरोध वैराग्याभ्यास से मन का निरोध है। यह सूत्र लिखा है, अभ्यास से उद्दत मन में वश में होता है, वैराग्य उसे निर्मल कोमल और शांत बनाया जा सकता है। पेज नहीं आ रहा, नेक्स्ट। हाँ, हुआ यह है कि हमने अपने जीवन को बहिर्मुखी बना लिया है। उतना ही सोचते हैं जितना व्यक्त है, दिखाई देता है, पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो दिखाई नहीं देता पर उसका स्वरूप है। वह साक्षात सत्य भी है। अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनके इस जीवन में वैभव और इंद्रिय भोग का सुख दिखाई देता है, पर जन्म मरण का भय, प्रियजनों का विछोह, खांसी बुखार, बीमारी, कटुता, कला, अत्याचार, भय, विद्वेष, प्रकृति प्रकोप, यह सब मनुष्य के बहिर्मुखी जीवन का गतिरोध करते हैं। आवश्यक है कि इससे मनुष्य क्षुब्ध हो और दुख अनुभव करे। इन संपूर्ण अभावों से परे जो सनातन आनंद की स्थिति है, वह कैसे प्राप्त हो? जन्म मृत्यु का बंधन और भय कैसे मिटे? शरीर से परे यह जो आत्मा है, जो चलता है, हिलता है, डुलता है, बोलता है, उसकी उपलब्धि कैसे हो? यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार करके मनुष्य अपने मन को अंतर्मुखी बना सकता है। वैराग्य का यही स्वरूप है कि मनुष्य जितना लौकिक सुख साधनों का चिंतन करता है, उससे अधिक अमृतत्व का साक्षात सुख और सनातन स्वरूप का भी चिंतन करे। आध्यात्मिक चिंतन आत्म कल्याण के लिए उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है।
किंतु लौकिक वासनाएं और इच्छाएं भी तो उतनी जल्दी ही नहीं मिटेंगी। ईश्वर का भजन करने बैठिए, हाथ चलेगा, माला घूमेंगी, मंत्र जाप भी होगा, किंतु मन जैसे ईश्वर से प्रकाश की ओर गमन करना चाहिए था, वह तो बार बार अपनी प्रिय वस्तुएं, ऐच्छिक इंद्रियों के विषय भोग की ओर लपटे लेगा। कठोर संयम और तितिक्षाओं से मन को दंडित कर इस तरह भटकने से रोकने का भी विधान है। किंतु जिस प्रकार दंड से जानवर और भी क्रुद्ध और हिंसक बनते हैं, उसी प्रकार मन भी चोट खाकर विद्रोह करता है। मन वस्तुतः हमारा शत्रु नहीं। शत्रु नहीं है, उसे पुचकार कर मित्रता पूर्वक सलाह दी जाए, अर्थात प्रेम पूर्वक यह बताया जाए कि भाई, पेज शो नहीं हो रहा आंटी मेरे इसमें। यह इंद्रिक सुख तुम कब तक भोग सकोगे। हाँ, आंटी आ गया, आ गया। कहाँ पे था आपने, कहाँ तक पढ़ा? यहाँ इंद्रिक सुख तुम कब तक भोग सकोगे। इंद्रिक सुख तुम कब तक, ओके। कब तक क्रोध, मोह, लोभ, संग्रह, व्यभिचार और अनाचार में पड़े रहकर अपने किए कर्म के दुख की फसल बोते रहोगे। भाई कुछ ऐसा काम करो जिससे पग पग पर होने वाली ईर्ष्या, अपमान, शोक, बीमारी, कला की कुंठाओं को से छुटकारा मिले। आखिर यह जीवन की कितने दिन चलेगा? यह युवा अवस्था कब तक रहेगी? शरीर ढलेगा ही, मृत्यु होगी ही। क्यों ना अमृतत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, क्यों ना अपने को परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करें। यह विचार मन के समर्थन में ना आए ऐसा संभव नहीं। मन जैसा मित्र नहीं। आखिर वह भोग भी तो आत्म तृप्ति के लिए ही करता है। जितना ज्ञान, विवेक और विचार शक्ति होती है, उतने क्षेत्र में वह आत्म सुख ही तो ढूंढता है। यदि अपना ज्ञान बढ़ाकर उसे बड़े सुख, उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य का ज्ञान कराया जा सके, तो वह इधर उधर ही हंसी खुशी से चल देगा। स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, शंकराचार्य, दयानंद आदि को भी उत्कृष्ट जीवन की ओर प्रेरित करने वाले उनके मन ही थे। मनोबल जगाया जा सके, उसे मित्र बनाया जा सके, तो जो काम कठिन तपश्चर्या से संभव नहीं हो पाता, वह क्षण भर में मन के सहयोग से सफल हो सकता है। अवगुणी मन को सद्गुणी बनाने के लिए विवेकशील होना आवश्यक है। विचार, विवेक और वैराग्य वस्तु एक ही क्रम की अनेक श्रृंखलाएं हैं। विचार का अर्थ है मन को स्थिर ना रहने देना, आलसी ना होने देना। जब वह स्थिर होता है तभी भोग की, काम की इच्छा जागती है। इसलिए एक पर एक विचार उठना चाहिए। यह संभव नहीं कि अधिक अभ्यास से पूर्व मन में अच्छे विचार आने। नहीं आया आंटी जी पेज। प्रारंभ हो जाए। अब तक जैसा हाँ, जीवन क्रम प्रारंभ हो रहा, जाए और पूर्व मैं जन्मों रीड में जो करती हूँ आंटी जी। प्रवृत्तियां रही हैं, वहां भी दबाएं नहीं दबती, पर उन्हें काटा आसानी से जा सकता है। अच्छे विचारों का ग्रहण और बुरों का त्याग, यही विवेक है। मुझे यहाँ से चलकर अमुक स्थान पर अमुक भोग भोगना चाहिए, यह एक विचार हुआ। यदि उसे स्वतंत्र रखा जाता तो वह उसी दिशा में कल्पना करता। उस स्थान तक इतने समय में पहुंचना है, यह वस्तु वहां मिलेगी, पर यह आवश्यक होगी। तब यह दिया जाए तो मन का बुराई से बचना संभव हो जाए। यह सोचना चाहिए, इससे उससे यह बीमारी संभव हो सकती है। स्वभाव स्वास्थ्य गिरेगा, धन व्यय होगा, तो दूसरे आवश्यक कार्यों में परेशानी आएगी। उसकी अपेक्षा या थोड़ा सा समय इसे क्यों ना किसी उत्पादक कार्य में लगाएं। घर की सफाई, कपड़ों की सिलाई कर डालें, बागवानी करें, कोई उद्योग करें आदि। रचनात्मक दिशा में जब मन काम करने लगेगा तो ऐसी अनोखी बातें सूझती हैं कि आश्चर्य होता है। दरअसल लोग मन की ताकत को पहचानते नहीं, अन्यथा यदि उसे रचनात्मक दिशा दी जा सके तो अर्थ, उद्योग, शिक्षा, रोजगार अथवा नेतृत्व की दिशा में वह अनोखी सफलताएं और चमत्कारी उपलब्धियां प्रस्तुत कर सकता है।
आपका मन सोया पड़ा है, इसे सावधान कर दें, जगा दें। रचनात्मक विचारों की चिल्लाहट से इसे शांत ना होने दें। यह अपने लिए वह भौतिक सफलताएं भी प्रस्तुत करेगा जिनकी आप इस जीवन में कामना करते हैं। विचार और विवेक की इसी दिशा में जब आत्म के रहस्य अनुभव करने की और इसे संयोजित कर दिया जाता है तो वैराग्य का अभ्यास होने लगता है। बस अंतर आज जगत यहीं में जो रुकेंगे मानस, आज हम यहीं रुकेंगे, समय समाप्ति की ओर जा रहा है। तो आप लोग बताओ कि आज क्या हमने पढ़ा संक्षेप में। अभी तक जो हमने पढ़ा है आज। आंटी जी, मन के बारे में कि मन को कैसे कंट्रोल में लिया जा सकता है। मन ही करता, मन ही भरता, मन ही है। गुरुदेव ने कहा ना, जीवन साधना है और मन को अनगढ़ से सुगढ़ बनाना, यही हमारी साधना है। तो और क्या बताओगे, और क्या पढ़ा हमने आज? अंशु बोलो ना। जी आंटी जी, मैं बहुत बाद में आई थी, मुझे समझ नहीं आया ज्यादा। अगर हम अपने मन को क्रिएटिव वे में यूज करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन उतना ही ज्यादा सोचता है और इस डायरेक्शन में भी सोच सकता है, जो कि बहुत ही रेयरली किसी ने सोचा होगा। और उसको रोकना नहीं है, मतलब अगर मन हो रहा है कि हमको कुछ करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, तो उस चीज को रोकना नहीं है। अगर मन है तो कीजिए। ये हमें निर्णय कैसे लेना होगा कि क्रिएटिव कर रहे हैं कि, क्योंकि हमें कई बार हमें मालूम ही नहीं चलता कि हम जो कर रहे हैं वो क्रिएटिव है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है? अपने विवेक के साथ में मतलब अपने विवेक को जागृत रखना है कि हम जो कर रहे हैं, मन की निगरानी करनी पड़ेगी आपको कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या हमारे लिए नुकसानदायक है। और एक चीज और है, एक है बुद्धि और एक आपकी है भावनाएं। तो आपको दोनों को संतुलन रखना है। मतलब जो कर रहे हैं उससे किस चीज को ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है तो सही में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अगर हमारा मन कर रहा है हम पिक्चर देखने जाएं और हम मन में, क्योंकि मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है, चले जाते हो, लेकिन आपको ये मालूम है कि यहाँ जाके आपका समय खराब हो रहा है, कल आपका कुछ जरूरी काम है, आपको पढ़ाई करनी है या कुछ और काम करना है, तो वो जो विवेक है उसके साथ आपको काम करना है। या आपको ऐसा लगता है कि ये भोजन मेरे लिए स्वाद के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है आपके स्वाद में तो अच्छा है लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो आपका जो विवेक है वो आपको जागृत करना है कि मेरे लिए ये सच में अच्छा है या सिर्फ मेरे मन को अच्छा लग रहा है, या मेरी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, मेरी जीभ को टेस्ट लग रहा है, इसीलिए मैं खा रहा हूँ। तो इसके साथ ही हमारा ये समय समाप्त होने का संकेत आ रहा है। चलिए एक बार हम लोग सब गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, एक साथ बोलते हैं, और आप लोग फिर से इसको पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, और इस पे पूरे सप्ताह चिंतन करते रहिए, थॉट प्रोसेस को चलाते रहिए कि हमने जो पढ़ा है उसका क्या हम अपने जीवन में कैसे उसको, अपने डे टू डे लाइफ में, अपने दिनचर्या में कैसे हम उसको उतार सकते हैं, है ना। चलिए एक बार हम सब गायत्री मंत्र बोल देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। इसके साथ ही आज का ये गुरु सानिध्य कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम। हाँ।